हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र के बहुविकल्पीय प्रश्न। यह भाग 2 है। भाग 1 हम करवा चुके हैं जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, उसमें पूरे 48 क्वेश्चन हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था बिहार राज्य के पटना के पास। क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन भारत में शिक्षा का मूलभूत तत्व निम्न में से क्या था? भारतीय शिक्षा धर्म प्रधान थी। जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। छात्रों को चरित्रवान बनाना। उपर्युक्त सभी में उपर्युक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध होते थे पिता पुत्र की तरह। इसमें द ऑप्शन सही है केवल आ। क्वेश्चन नंबर 52, बौद्धकालीन शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश नहीं दिया जाता था। चांडालों को नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 53, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे संघ या मठ। क्वेश्चन नंबर 54, बौद्ध शिक्षा को प्राप्त करने वाले शिक्षा केंद्र को कहते हैं संघ या मठ। क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध काल की प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य था प्रव्रज्य संस्कार। क्वेश्चन नंबर 56, बौद्ध काल की उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक था उपसंपदा संस्कार। क्वेश्चन नंबर 57, बौद्ध काल की शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 58, बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे नालंदा एवं तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 59, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बालक के द्वारा शिक्षा प्रारंभ किए जाने पर कौन सा संस्कार दिया जाता था? प्रव्रज्य संस्कार। क्वेश्चन नंबर 60, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख थे संघ। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा बौद्ध शिक्षा केंद्र था? ओदंतपुरी। क्वेश्चन नंबर 62, बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि थी 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर वैदिक काल की अवधि सामान्यतः मानी जाती है 1000 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 64, उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ में कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? 10। क्वेश्चन नंबर 65, बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी मठों तथा विहारों में। क्वेश्चन नंबर 66, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा दी जाती थी घरों में। क्वेश्चन नंबर 67, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 68, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी राष्ट्रकुलों में। क्वेश्चन नंबर 69, वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में किस संस्कार द्वारा होता था? विद्यारंभ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। क्वेश्चन नंबर 71, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 72, वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक काल में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था श्रावण मास की पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 74, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? आदर्शवाद पर। क्वेश्चन नंबर 75, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है वेदों से। क्वेश्चन नंबर 76, दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है ज्ञान प्रेम। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ है परम तत्व का साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 78, किस विद्वान ने शिक्षा को त्रिविमीय प्रक्रिया कहा है जिसमें शिक्षक एवं छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल होता है? जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा का प्रथम स्रोत होता है राज्य। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय दर्शन का लक्ष्य है आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदैविक तीनों प्रकार के दुख का विनाश एवं अखंड आनंद की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षा संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। यह कथन किस विद्वान का है? जे कृष्णमूर्ति का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षा का अर्थ संप्रेषण एवं संवाद है न कि ज्ञान का हस्तांतरण। यह कथन किस विद्वान का है? पॉल फ्रेरे का है।
क्वेश्चन नंबर 83 शिक्षा का संकुचित रूप है विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 84 शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य बच्चों द्वारा उनकी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्ण प्रयास से है। यह कथन किस विद्वान का है? मैकेंजी का। क्वेश्चन नंबर 85 शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य वैध विचारों को प्रकाश में लाना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में निहित होते हैं। यह कथन दिया है सुकरात ने। क्वेश्चन नंबर 86 शांति का देश जहां मुस्लिम जनता स्वतंत्र और प्रसन्न रूप से शासन करती है क्या कहलाता है? दारुल इस्लाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87 ऐसा देश जिनमें युद्ध करने में सवाब हासिल होता है क्या कहलाता है? दारुल हरब कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88 भारतीय दर्शन में ज्ञान की स्थिति पर विचार करें। भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटते हैं। आस्तिक दर्शन के तहत वेदों में विश्वास किया जाता है जो वेद को ही अपना प्रमाण मानते हैं। इनमें है न्याय, सांख्य, योग, वेदांत। नास्तिक दर्शन वेद को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। इनमें है चरवाक, जैन, बौद्ध। उपरोक्त सभी इसमें उपरोक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 89 शिक्षा संबंधी सभी प्रश्न वास्तव में दर्शन संबंधी प्रश्न ही हैं। यह मत किस शिक्षाविद का है? यह रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 90 शिक्षा का दर्शन पक्ष किस पर आधारित है? उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 91 यदि शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करें। माया ईश्वर की शक्ति है, माया जगत की सृष्टा है, माया भाव रूप है, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 92 शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करें। आत्मा अभिचारी है, आत्मा स्वयं सिद्ध है, ज्ञानात्मक तर्क की अवस्था है, ये सब। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93 शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार मोक्ष की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? ब्रह्म भावाच्च है। क्वेश्चन नंबर 94 आत्मा के संबंध में शंकराचार्य के दर्शन पर विचार करें। आत्मा चेतना की जागृति, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्था में रहती है। आत्मा और ब्रह्म में सर्वव्यापी सच्चिदानंद का संबंध है जो द्वैतवाद है। जीव के साथ ईश्वर का संबंध शासक शासित अंश अंशी का संबंध है। उपरोक्त सभी में द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95 ब्रह्म के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण शंकराचार्य के अनुसार कौन सा है? अपरोक्षानुभूति प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 96 ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने कौन से प्रमाण दिए हैं? श्रुति प्रमाण, शाब्दिक प्रमाण, मनोवैज्ञानिक प्रमाण, ये सब। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 97 शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि, प्रलय, जीवन आदि का महत्व क्या है? परमार्थिक है। क्वेश्चन नंबर 98 शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की प्रकृति क्या है? निर्गुण है। क्वेश्चन नंबर 99 शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार तर्क श्रुति पर आधारित है, तर्क श्रुति और ज्ञान पर आधारित है, तर्क भी पर्याप्त है। उपरोक्त सभी में द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 100 शंकराचार्य के अनुसार तत्व ज्ञान में परम सत्य निम्नलिखित में क्या है? ब्रह्म है। क्वेश्चन नंबर 101 अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है अविद्या निवारण। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पूरे 101 क्वेश्चन। तो आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।